देखिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, कौन सा है जो लाल संवहनी संयोजी ऊतक है? चलिए बताइए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? लाल संवहनी जो संयोजी ऊतक है वो आपका है रुधिर। कौन सा है? रुधिर है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, बताइए। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण जो है कौन करते हैं? किस प्रकार के जो ऊतक है वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? किनका निर्माण करते हैं? ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, आपको बताना है। तो जो वाहिका, हाँ, वाहिका जो ऊतक होते हैं वो ग्रंथियों का किसका निर्माण करते हैं? ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, वाहिका ऊतक। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? क्या किया जाता है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के जो है अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है, ये आपका बताना है। तो किस प्रकार के बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिन और गोंद। क्या होगा? रेजिन और गोंद हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है? इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। इनमें से हो जाएगा राइट आंसर, कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रेजिन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? रेजिन के रूप में संचित होता है। चलिए, सभी क्वेश्चन जो लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए सभी, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, बताइए। पौधे के किस भाग तक हम पहुंचाते हैं? किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से जो है पौधे किस भाग तक पहुंचाते हैं दोस्तों? तो वो पहुंचाते हैं जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्योतक तक। कहाँ तक? विभाज्योतकों तक पहुंचाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या राइट आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है? हाँ, फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण कौन सा है? तो वो आपका है दोस्तों, कौन सा है? सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? क्या दोस्तों? पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, बताइए। कौन है जो संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, बताइएगा। हाँ, संवहनी ऊतक का भाग नहीं है तो वो है कोलेनकाइमा। कौन सा? जो कोलेनकाइमा है वो संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। ए नंबर राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? सी नंबर। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी, क्या? जीडीपी, हाँ, जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो सी नंबर इसका क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? क्या बनाता है? जाइलम वाहिकाओं को जो है जलरोधी बनाता है। तो कौन बनाता है? लिग्निन। जो आपका लिग्निन होता है, देखिए लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को क्या करता है? जलरोधी बनाता है। कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है क्या? लिग्निन।
इसके कई जैविक कार्य होते हैं, जैसे जल परिवहन करना, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध करना, ये सब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, बताइए। तो किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां, लाइसोसोम और अवर्णी लवक के रूप में जो है अपशिष्ट उत्पादों को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जितने भी साथी बी नंबर किए हैं सभी का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है। क्या होता है फ्लोएम? तो फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो निम्न का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है बताइए? तो ये करता है पोषकों का, जो पोषक होते हैं उनका परिवहन करता है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों व एक विशिष्ट गुण है। क्या बोल रहे हैं? जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति जो है जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया। कहाँ पर? स्थलीय वातावरण में अस्तित्व को जो संभव बनाया है वो है संवहनी ऊतक। कौन सा है? संवहनी ऊतक है। सी नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्या कारण है इसके बताइए? तो जो इसके कारण है दोस्तों आपको हम बता दें, दो कारण हैं। पहला कारण है ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है और गतिशीलता की जो अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? गतिशीलता की अनुपस्थिति। ए और बी राइट आंसर होगा, मतलब बी राइट आंसर हो। क्या बी में दिया है ए और बी, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं, बताइएगा। तो वो होता है दोस्तों आपका रॉल। क्या होता है? रॉल जो होता है वो पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर निम्न में संचित होते हैं। कौन सा? रेजिन और गोंद जो है विशेषकर कहाँ पर संचित होते हैं? ये संचित होते हैं पुराने जाइलम में। कहाँ पर? पुराने जाइलम में संचित होते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? क्या करता है? अन्य भागों तक परिवहन करता है। ये आपको बताना कौन करता है। कोलेनकाइमा, दृढ़ोतक, जाइलम या फ्लोएम। चलिए बताइए कौन करता है। तो ये करता है फ्लोएम। कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चालनी पट्टिकाएं निम्न में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? चालनी जो पट्टिकाएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। तो चालनी पट्टिकाएं जो होती हैं ये पाई जाती हैं फ्लोएम नली कोशिकाओं में। किसमें? फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? क्या है? इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो किसका उपयोग दोस्तों? वास्तविक और उल्टा। कौन से स्थान का उपयोग करते हैं? वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कीजिएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता? किसमें कार्य नहीं करता? जल के परिवहन में कार्य नहीं करता, ये आपको बताना है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता? तो वो है आपका जाइलम तंतु। कौन सा? जो आपका जाइलम तंतु है वो जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। इसका सी इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो क्या दर्शाया गया आपको बता दें? मेरिस्मेटिक विकास। क्या दर्शाया गया? मेरिस्मेटिक विकास दर्शाया गया है। डी इसका राइट आंसर क्या राइट आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के क्या है? हाँ, कठोर और दृढ़ बनाते हैं, ये पूछा है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा जो ऊतक होता है उसे कठोर और दृढ़ बनाते हैं? चलिए बताइए कौन सा है वो, कौन सा ऊतक है वो जो उनको कठोर और दृढ़ बनाते हैं? तो वो हो जाएगा आपके, कौन हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है। क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है। बी इसका राइट आंसर क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? किससे बने होते हैं? मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वो कौन है दोस्तों? बताइए। तो जल और खनिजों के परिवहन के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है वाहिनिकी। क्या है? वाहिनिकी और वाहिका जो होते हैं वो होते हैं जल और खनिजों के लिए, हाँ, जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? बताइएगा। हाँ, जो एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पाद को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो वो कर सकता है पुराने जाइलम में। कहाँ पर? पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। ए नंबर इसका राइट आंसर क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? बताइए, किसी पादप में जो मोटी कोशिका भित्ति वाली जो कोशिकाएं होती हैं हमें कहाँ मिल सकती है? बताइए। तो हमें मिल सकती है फ्लोएम में। कहाँ मिल सकती है? फ्लोएम में मिल सकती है। डी इसका राइट आंसर होगा क्या राइट आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? गोंद और जो राल होता है पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? चलिए बताइएगा। हाँ, इसका आंसर बताइएगा। पत्तियों में होते हैं कि कोशिका की राजधानियों में होते हैं कि पुराने जाइलम में होते हैं कि फलों में? तो ये संग्रहित होते हैं पुराने जाइलम में। कहाँ पर? पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो परिवहन में जो सहायक होता है उसको दर्शाता है, जो आपको बता दें। कौन दर्शाता है दोस्तों? वो तो जो बी वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, ये परिवहन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? किसका बोला है? जाइलम का एक घटक नहीं है। तो वो है सहचर जो कोशिकाएं होती है जाइलम का घटक नहीं होती।
कौन सा? सहचर जो कोशिका हैं वो जाइलम के घटक नहीं होते हैं। अगला नेक्स्ट, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है, आपको बताना है। किसके लिए? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी जो कोशिकाएं हैं उत्तरदायी हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो वो होती है दोस्तों आपकी पैरेन्काइमा। कौन सा? जो पैरेन्काइमा होती है उस भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो आवश्यक है, और पैरेन्काइमा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो वो तो दोस्तों हाँ, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा गलत कथन कौन सा है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, ये आपका गलत है। क्या है? ये आपका गलत है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार का नहीं है? क्या बताइए, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? बताइए कौन नहीं है पशु ऊतक का प्रकार? तो पशु ऊतक का जो प्रकार नहीं है, मेरिस्मेटिक जो ऊतक है वो पशु ऊतक का एक प्रकार नहीं है। ए नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? क्या करता है? पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। बताइए, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा है? जाइलम ऊतक जो होता है वो क्या करता है? पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? क्या करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पहला है तना, जड़ें, जाइलम और डंठल। तो कौन है दोस्तों वो? तो वो है आपका जाइलम है। क्या है? जाइलम है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृदूतक और स्थूल ऊतक। कौन सा? मृदूतक और स्थूल ऊतक निम्न ऊतकों के प्रकार हैं। क्या हैं? निम्न ऊतकों के प्रकार हैं। तो ये है दोस्तों सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको आंसर बताना है। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर बताना है। और क्वेश्चन क्या है सभी लोग पढ़ लिए होंगे कि पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन जो है डी नंबर है कि जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में क्या है कि जाइलम में जो सामग्री होते हैं दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकते हैं। गलत है, एक दिशा में स्थानांतरित होता है। तो डी नंबर इसका क्या होगा? गलत होगा। और यही पूछा है तो यही नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। मतलब कौन से जो ऊतक हैं वो संवहन पुल बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आपका जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं संवहन पुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संवहन पुल बनाते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? किसका गठन करता है? संवहनी बंडल का गठन करता है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है संवहनी बंडल का गठन करता है। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम निम्न के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम किससे किससे मिलकर बना है? मतलब चार में से एक है जिससे मिलकर नहीं बनता है। तो फ्लोएम वाहिका इसके अलावा अन्य सभी से मिलकर बनता है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कठोर और जो मजबूत बनाता है वो कौन सा बनाता है, चलिए बताइए। कठोर और मजबूत जो बनाता है स्क्लेरेनकाइमा, जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है, तो ये क्या बनाता है, कठोर बनाता है, दृढ़ बनाता है, इसको दृढ़ ऊतक भी बोलते हैं। तो दृढ़ ऊतक एक साधारण स्थायी ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। देखिए स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक होता है इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ ऊतक। क्या बोलते हैं हिंदी में, दृढ़ ऊतक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाएं त्वचा का कार्य नहीं करता? किसका, पौधे के बाएं त्वचा का कार्य नहीं करता? तो वो है आपका प्रकाश संश्लेषण करना, ये उसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों विभेदन। क्या होता है, विभेदन होता है। ए इसका राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कहाँ पर, कोने पर जो है अनियमित, किस पर, अनियमित रूप से मोटी होती है, बताइए कहाँ पर होती है ये? तो ये होती है आपका दोस्तों स्थूल कोण जो ऊतक होते हैं। क्या, स्थूल कोण जो ऊतक होते हैं, कोलेनकाइमा जो होते हैं, ये कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ए नंबर इसका राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में लचीलापन निम्न ऊतक के कारण होता है। कहाँ पर, पौधों में। तो पौधों में जो आपका लचीलापन होता है वो आपका होता है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। किसके कारण, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? क्या होती है, कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, चलिए बताइएगा। तो वो होती है आपका कौन सा हो जाएगा, कोलेनकाइमा। कौन सा, कोलेनकाइमा हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं निम्न से कोनों पर मोटी हो जाती है। किसके कारण होती है कोने पर मोटी, तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। किसके कारण, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण जो होती है ना कोने पर, कहाँ पर दोस्तों, कोने पर वो है मोटी हो जाती है। क्या होती है कोने पर, तो कोने पर जो है वो मोटा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो वो होती है आपके किस पर होती है दोस्तों, कोलेनकाइमा ऊतक में। किस में होती है, कोलेनकाइमा ऊतक में होती है।